कहते हैं दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। केन्या के बड़प्पन और उसके बड़े दिल के साथ साथ भारत के साथ उसके आत्मीय रिश्ते को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल को देखो चेहरा न देखो। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे भारत को सुपर पावर अमेरिका से लेकर छोटे से देश मॉरिशस तक ने बड़ी तादाद में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर दवाएं आदि मदद के रूप में दी हैं। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली भारत को दान में दिया। केन्या की मदद लिबरल्स और वामपंथियों के साथ साथ देश विरोधियों को रास नहीं आया। इन लिबरलों ने सोशल मीडिया पर केन्या की मदद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये कहने लगे कि कोरोना को काबू में करने में असफल रहे भारत को अब चाय और मूंगफली ही दान लेना बचा था। सोशल मीडिया पर उड़ रहे मजाक से उलट हमें एक गरीब देश केन्या से मिली मदद को अनमोल मानना चाहिए। आइए समझते हैं कि क्यों हमें दान नहीं बल्कि दानी का दिल देखना चाहिए। आतंकवादी संगठन अल-कायदा के अमेरिका पर 11 सितंबर को किए गए भीषण हमले के बाद पूरी दुनिया हिल सी गई थी। अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अल-कायदा से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी थी। इस महासंकट के बीच केन्या की मसाई जनजाति ने अमेरिका के लोगों से सहानुभूति जताने के लिए 14 गाय दान में दी थी। जी हाँ, 14 गाय दान में। इन गायों को लेने के लिए खुद अमेरिकी दूतावास के तत्कालीन उप प्रमुख विलियम डॉनकिक पहुंचे थे। विलियम ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मसाई लोगों के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने कहा था कि गाय का दान देना मसाई लोगों की अमेरिका की जनता के प्रति सर्वोच्च सहानुभूति और परवाह को दर्शाता है। तंजानिया की सीमा पर बसे केन्या के गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मसाई लोगों ने अपने हाथों में तख्ती ले रखा था। इसमें लिखा था, अमेरिका के लोगों के लिए हम ये गायें दान में दे रहे हैं ताकि आपकी मदद हो सके। मसाई लोग बिना बिजली, टेलीफोन के रहते हैं और उन्हें काफ़ी समय तक 9/11 हमले के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें भी होती हैं। अमेरिका ने मसाई लोगों के इस दान को पूरा सम्मान दिया और गायों का दान लेते समय अपना राष्ट्रीय गान तक बजाया था। इन गायों को अमेरिका नहीं ले जाया जा सका, उन्हें स्थानीय बाजार में बेच दिया गया, पर इस पैसे से मनके खरीदे गए। मनके यानी कि मसाइयों का आभूषण। मसाई लोगों की कलाकृतियों को न्यूयॉर्क में डिस्प्ले के लिए रखा गया। यही नहीं, गाय दान करने की खबर ने अमेरिकी लोगों का भी दिल छू लिया। उन्होंने मसाई लोगों को धन्यवाद दिया। यही नहीं, न्यूयॉर्क के कुछ लोगों ने सरकार से यहाँ तक मांग की कि उन्हें दान में की हुई गाय ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो चीजें दान में मिली हैं उनमें गाय सबसे अद्भुत है। इस तरह का दान अब तक किसी और ने नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर मसाई लोग ज्वेलरी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे यहाँ उनकी गाय हो। उन्होंने कहा कि हमें गाय को लाना चाहिए और फिर उनके बच्चे होने पर फिर से मसाई लोगों को गिफ्ट कर देना चाहिए था। पूरे अमेरिका में मसाई लोगों के गाय दान करने की जमकर प्रशंसा हुई। आज वही केन्या अपने सामर्थ्य के हिसाब से भारत की मदद कर रहा है, जो भारत के साथ केन्या के आत्मीय रिश्ते को दर्शाता है। और लिबरल्स इसमें भी देश के खिलाफ जाकर मोदी विरोध ढूंढ लाए। मोदी सरकार ने 12 टन अनाज सहज स्वीकार किया है। दान नहीं, दानी का हृदय देखा है। कंकड़ नहीं, कंकड़ उठाकर राम सेतु में लगाने वाली गिलहरी की श्रद्धा को देखा है। हम भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती के लोग हैं, जहां श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा के 2 मुट्ठी चावल से ही अभिभूत हो जाते हैं। तो लिबरलो, वामियों, कांगियों, आपियों, जो कोई भी हो, देश विरोधियों, केन्या की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुखारबिंद को आराम दे दीजिए। जय हिंद।